चलिए आज बात करते हैं भानगढ़ किले के उस अनसुलझे रहस्य की। एक ऐसी जगह जिसे भारत का सबसे डरावना, सबसे रहस्यमयी हेरिटेज साइट कहा जाता है। तो कहानी की शुरुआत ही एक सरकारी चेतावनी से होती है। सोचिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने खुद वहां बोर्ड लगा रखा है कि सूरज ढलने के बाद और सूरज निकलने से पहले इस किले में जाना सख्त मना है। अब ये सरकारी पाबंदी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है ना? आखिर ऐसा क्या है इन पुरानी दीवारों के अंदर जो इसे रात के अंधेरे में बंद रखना पड़ता है? देखिए, इस रहस्य को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा इसके इतिहास में। ये हमेशा से ऐसा नहीं था। एक जमाना था जब ये अरावली की पहाड़ियों में बसा एक फलता फूलता साम्राज्य था, जिसमें आलीशान महल थे, मंदिर थे, चहल पहल वाले बाजार थे। और यही वो पॉइंट है जहां सब कुछ बदल जाता है। मतलब 16वीं शताब्दी में ये किला बनता है, खूब फलता फूलता है, और फिर करीब 17वीं शताब्दी में अचानक रातों रात पूरा का पूरा शहर वीरान हो जाता है। एक हलचल भरी राजधानी से एकदम सन्नाटे में डूबा एक खंडहर। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या? पूरी की पूरी आबादी ऐसे कैसे गायब हो सकती है? इतिहासकार तो आज तक इस पर बहस ही कर रहे हैं, लेकिन जो वहां की लोकल कहानियां हैं वो एक बहुत ही अलग और सच कहूं तो कहीं ज्यादा डरावनी वजह बताती हैं। और जो सबसे मशहूर कहानी है ना, वो दो लोगों के बारे में है। एक तरफ थी बेहद खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती, और दूसरी तरफ था एक तांत्रिक जो काले जादू में माहिर था। तो किस्सा कुछ ऐसा है कि सिंघिया नाम का ये तांत्रिक राजकुमारी के प्यार में पड़ गया। उसने राजकुमारी को अपने वश में करने के लिए एक जादुई इत्र तैयार किया, लेकिन राजकुमारी को उसकी चाल का पता चल गया। उसने वो इत्र एक बड़ी सी चट्टान पर फेंक दिया, और वो चट्टान लुढ़कती हुई सीधे तांत्रिक के ऊपर जा गिरी। बस, मरते मरते उस तांत्रिक ने पूरे भानगढ़ को बर्बादी का श्राप दे दिया। कहते हैं कि उसी श्राप ने पूरे राज्य को तबाह कर दिया, और ये भी कहा कि यहां फिर कभी कोई चैन से नहीं रह पाएगा। आज भी वहां के बहुत से लोग मानते हैं कि किले का जो हाल है और वहां जो अजीब अजीब चीजें होती हैं, उसकी असली वजह यही श्राप है। तो आप देखिए, हमारे सामने दो अलग अलग बातें हैं। एक तरफ है ये तांत्रिक की श्राप वाली कहानी, और दूसरी तरफ है इतिहासकारों के सिद्धांत, जैसे कि शायद कोई जंग हुई होगी या अकाल पड़ा होगा। लेकिन सच तो ये है कि इनमें से कोई भी थ्योरी ये नहीं समझा पाती कि सब कुछ इतनी जल्दी रातों रात कैसे खत्म हो गया। और जो लोग वहां जाते हैं उनके अनुभव इस रहस्य को और भी गहरा कर देते हैं। लोग बताते हैं कि वहां अजीब सी फुसफुसाहटें और कदमों की आहट सुनाई देती है। खाली किले से संगीत की आवाजें आती हैं। अचानक से तापमान गिर जाता है, परछायां दिखती हैं, और हर वक्त ऐसा लगता है जैसे कोई देख रहा हो। और एक और बहुत ही अजीब बात है, कहते हैं कि किले के अंदर अगर कोई नई छत बनाने की कोशिश करता है तो वो अपने आप रहस्यमयी तरीके से ढह जाती है, जैसे कोई ताकत है जो उसे दोबारा बसने नहीं देना चाहती। इतनी चेतावनियों और डरावनी कहानियों के बाद भी हर साल हजारों लोग भानगढ़ आते हैं। कुछ आते हैं इतिहास को जानने, इसकी वास्तुकला देखने, कुछ आते हैं रोमांच के लिए, उस डर को महसूस करने, और कुछ पैरानॉर्मल रिसर्चर भी आते हैं इन कहानियों की सच्चाई जानने। तो असल में भानगढ़ किला बस एक खंडर नहीं है। ये एक ऐसी अनोखी जगह है जहां इतिहास और कहानियां, मतलब फैक्ट्स और फोकलोर, एक दूसरे में ऐसे घुल मिल गए हैं कि उन्हें अलग करना नामुमकिन है। यहां का हर पत्थर आपको इतिहास भी बताता है और एक डरावनी कहानी भी। आखिर में भानगढ़ का रहस्य आज भी एक रहस्य ही है, और यह हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या सच में कुछ जगहें अपनी कहानियों को, अपने अतीत की उस एनर्जी को हमेशा के लिए अपने अंदर समेट कर रखती हैं।